अभी तक देश में 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी थी। युवाओं की डिमांड थी कि बेरोज़गारी का मसला हल किया जाए। और मई के महीने में 2022 में रिपोर्ट थी गवर्नमेंट की कि जो है 14% लोग बेरोज़गार हैं। और जो लोग 25 से 30 साल की उम्र में आ जाते हैं, अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको भी रोज़गार मुहैया नहीं हो पाता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली 46,000 लोगों को रिक्रूटमेंट करने की 1 साल के अंदर, जिसमें कि 25% लोग जो हैं जो परमानेंट होंगे और 75% को जो है रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें 12 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। और सरकार का साफ कहना है कि उन 75% को हर गवर्नमेंट नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो फिर मसला कहाँ से आ गया? देश की जो सेवा करने वाला आदमी होता है या इंसान होता है, वो देश के बॉर्डर पे सुरक्षा करेगा। और जो आदमी सरकारी संपत्ति को जला रहा है, जो देश की अखंडता और एकता में बाधा डाल रहा है, वो इंसान देश की सुरक्षा कैसे कर लेगा? हम आर्मी ज्वाइन करते हैं क्या पैसे के लिए? आर्मी ज्वाइन करते नहीं, हम देश की सेवा करते हैं बिना किसी पैसे के लालच के। तो ये लोग जो भी आगजनी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो संविधान के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एनएसए और यूएपीए के तहत। क्योंकि सरकारी संपत्ति को आग लगाना, उससे जो उन्माद फैलता है और दंगा फैलता है। इन उपद्रवियों की जो पहचान करके इनको चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आर्मी में भर्ती होने लायक नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह से आगजनी मचाई गई है रेलवे के अंदर, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, हमें उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट पर, पूरा विश्वास कि अगर ये जिस तरह से योगी जी ने अब तक अपने प्रशासन को बहुत सख्त और बहुत कड़े अल्फाजों का इस्तेमाल करने पे साफ खुला साथ दिया, और इसी तरह से मैं समझता हूँ जो अब तक के बीते कल के हाल हैं, जिस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, तो हम समझते हैं योगी और मोदी जी की गवर्नमेंट इनको भी चिन्हित करके, इनके भी पोस्टर बाज़ारों में लगाकर, इनके भी पोस्टर सड़कों पर लगाकर, इनके भी पोस्टर घरों पर चिपकाकर, इनके ऊपर भी मुझे उम्मीद है बिल्डोज़र कार्रवाई होनी तय है। क्योंकि जो योगी और मोदी गवर्नमेंट है वो बिल्डोजर कार्रवाई के लिए बहुत जानी जाती है, बहुत पहचानी जाती है, और साफ तौर पे ये समझ लें कि अगर इस हुकूमत की कोई शिनाख्त करेगा वो बुलडोजर के नाम से शिनाख्त कर सकता है।